5 और 6 अक्टूबर को नरवाना में, उसके बाद नरवाना से हम कलायत में निकल जाएंगे। जो हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है उसमें किसी प्रकार की स्थायी फूट ना आए, ये हमारा इस यात्रा के माध्यम से मुख्य उद्देश्य रहेगा। कोई 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ते का कार्यक्रम नहीं है, करीब 7 महीने चलेगी। तो जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो अपनी सुविधा अनुसार किसी ना किसी स्टेज पे इस यात्रा के साथ जो इसके विभिन्न चरण हैं उसमें वो जुड़ते जाएंगे। 5 अक्टूबर से आने वाला जो संडे है, 5 अक्टूबर से सद्भाव यात्रा नाम से पूरे हरियाणा प्रदेश की एक पदयात्रा की जाएगी, जो पूर्ण रूप से कांग्रेस के झंडे तले होगी। इसमें सारे 90 हलके जो हैं, all the 90 constituencies of the state will be covered। औसतन या अनुमानित जो डिस्टेंस इसमें हम चलेंगे वो करीब 2600 से 2800 किलोमीटर होगा और इसकी जो ड्यूरेशन है वो करीब 7 महीने के लगभग होगी, क्योंकि शायद कुछ शहरी इलाके छोड़ के अदरवाइज जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें 2 दिन ये यात्रा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में चलेगी, करीब 35 किलोमीटर के आसपास हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें मैं आपके साथ जो हमारा पहला राउंड है, पहले राउंड का मैं आपसे जो रूट है और जो तारीख निश्चित हुई है वो भी साझा करना चाहूंगा। पहले राउंड में वैसे तो 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हमने मीटिंग्स की थी 20 अगस्त से शुरू करके, और उसके बाद 21 सितंबर तक 15 हलकों की मीटिंग्स की गई थी। लेकिन पहले राउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर की जाएंगी वो 14 हैं। तो इन 14 में से जो शुरू की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 7-8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनका मैं आपको समय और उनका जो सीरियल है वो बता दूंगा और बाकी 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आपके सामने उल्लेख करूंगा। ये 14 हलके हैं नरवाना, कलायत, सफीदों, नरवाना, कलायत, सफीदों, जींद, जुलाना, नारनौल, उचाना, उकलाना, बरवाला, आदमपुर, नलवा, हिसार, हांसी और भवानीखेड़ा। ये 14 हलके फर्स्ट राउंड में कवर होंगे। जब मैं राउंड कह रहा हूं, राउंड से ये मतलब नहीं है कि एक राउंड के बाद कोई लंबा चौड़ा ब्रेक लिया जाएगा। ये सिर्फ एक उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं राउंड्स की संख्या इसको दे रहा हूं। अन्यथा क्योंकि हमारा कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो है, नरवाना में दनौदा गांव से शुरू कर रहे हैं, लेकिन एंड पॉइंट उस नाते नहीं है। एंड पॉइंट से मेरा मतलब है, इट इज नॉट लाइक कि हम पॉइंट ए से शुरू करके और उसको कालका पे खत्म करेंगे या मेवात से शुरू करके पंचकुला पे खत्म करेंगे, इस तरह से नहीं है। 90 के 90 हलके क्योंकि किए जाने हैं तो थोड़ा ये सर्कुलर मोशन में चलेगा। तो पहले 14 हलके जो हैं उसका मैंने उल्लेख किया। उनमें जो पहले 8 हलकों का जो तिथियां निर्धारित की गई हैं, जो डेट्स हैं, वो हैं 5 और 6 अक्टूबर को नरवाना में, उसके बाद नरवाना से हम कलायत में निकल जाएंगे। 7 और 8 अक्टूबर को कलायत में यात्रा होगी। 9 और 10 अक्टूबर को कलायत से सफीदों के अंदर और 2 दिन सफीदों, 9-10 अक्टूबर। उसके बाद 12 और 13 अक्टूबर को जींद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। जींद के बाद 14 और 15 अक्टूबर को जुलाना और उसके बाद
16 और 17 अक्टूबर को नारनौल। इसके बाद 3-4 दिन का ब्रेक है क्योंकि त्योहार है लगातार। 18 तारीख को धनतेरस है, 20 की दिवाली है और 21 का विश्वकर्मा दिवस। तो उसके बाद दोबारा से यात्रा 22 अक्टूबर से शुरू होगी। 22 और 23 को जाना और 24 और 25 उकलाना। तो ये 8 हल्के हैं जिनकी तारीख मैंने भी आपको बताई। बाकियों की तारीख भी फाइनलाइज्ड है, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो आपके साथ साझा करता चलेंगे, क्योंकि हो सकता है जब यात्रा चलनी शुरू हो तो कुछ बदलाव रूट में भी आ सके और इन तारीखों में भी आ सकता है। लेकिन ये 8 जो हल्के हैं ये निर्धारित किए गए। इसके साथ साथ इस यात्रा का उद्देश्य जो है, यात्रा का उद्देश्य तो उसके नाम के अंदर सद्भाव यात्रा, और इसकी प्रेरणा सीधे सीधे राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वहां से ली है। और हमारा मकसद इस यात्रा के माध्यम से, जो मुख्य मकसद है वो तो ये है कि जो समाज में एक तनाव की स्थिति पैदा की हुई है, जो हमारे भाईचारे को क्षीण करने का एक प्रयास है, उसके ऊपर एक रोक लगाई जा सके। जो हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है उसमें किसी प्रकार की स्थायी फूट ना आए, ये हमारा इस यात्रा के माध्यम से मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा एक उद्देश्य इसका ये भी है, क्योंकि जब इस यात्रा के बारे में शुरुआती तौर पे जब इसके बारे में प्लानिंग की गई थी तब तक प्रदेश में कांग्रेस का संगठन नहीं बना था। और संगठन जो जिला अध्यक्षों के माध्यम से शुरुआत हुई थी वो शायद 13 अगस्त से हुई थी। तब तक ये कार्यक्रम हमारा करीब करीब फाइनल हो चुका था। तो इसका दूसरा उद्देश्य ये भी है कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और एक आम जनसाधारण जो है, जो 2024 अक्टूबर का जो चुनाव था और उसके जो नतीजे थे उससे उभर पाने में कुछ समय लग रहा था। तो हमारा ये मानना था कि इस नाते हम कांग्रेस पार्टी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी लीडरशिप को गैल्वनाइज कर सकें और एक दोबारा से आगे लंबी लड़ाई जो है उसको लड़ने के लिए हम अपना योगदान उस तैयारी में दे सकें। और हमारा प्रयास रहेगा कि इसके अंदर पूरी कांग्रेस इसके अंदर शामिल हो और होगी। ये कोई 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते का कार्यक्रम नहीं है, करीब 7 महीने चलेगी। तो जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो अपनी सुविधा अनुसार किसी ना किसी स्टेज पे इस यात्रा के साथ, जो इसके विभिन्न चरण हैं, उसमें वो जुड़ते जाएंगे।